पर्सनली 70 के ऊपर जब आरएसआई जाए तो हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को यह समझना है कि ट्रेंड यहां से चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो ट्रेंड शुरू हुआ है। द ट्रेंड हैव जस्ट स्टार्टेड। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है और खासकर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आरएसआई। आरएसआई वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर है। अगर आप 100 ट्रेडर्स से पूछेंगे कि बॉस तुम कौन सा इंडिकेटर यूज करते हो, तो उसमें से 95% लोग बोलेंगे कि हम आरएसआई को यूज करते हैं। एक्चुअली में वो आरएसआई को यूज नहीं करते, आरएसआई को मिसयूज करते हैं। आरएसआई के पीछे मैंने बहुत रिसर्च की है, आरएसआई के पीछे मैंने बहुत समय लगाया है। मैंने एंड्रू कार्डवेल से डायरेक्टली उनके मेंटरशिप में, उनके गाइडेंस में मैंने आरएसआई की स्टडी करी थी और मैंने एक रिसर्च पेपर भी रिलीज किया था आरएसआई के ऊपर, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट्स, जो एक फेडरेशन है यूएस में, उन्होंने उस पेपर को रिकॉग्नाइज किया था और मुझे एमएफटीए उन्होंने सर्टिफाई किया था। तो आरएसआई के ऊपर मैंने बहुत काम किया फ्रेंड्स, और आप लोगों में से बहुत लोग जो कि मुझे जानते हैं या इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आरएसआई खोजते खोजते आए होंगे कि आरएसआई खोजते खोजते आपको भरत झुंझुनवाला मिल गया होगा, राइट। तो प्रॉब्लम ये होती है फ्रेंड्स कि आरएसआई की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, राइट, आरएसआई का जो जिस तरह से लोग आरएसआई को ट्रेडिशनल अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच में भूल है, क्योंकि बैक टेस्टेड डेटा लोगों के पास नहीं है। हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी जब हम लोगों के पास आती है, कोई भी हम लोगों को इंडिकेटर टेस्ट करना होता है, तो हम उसकी बाल की खाल उखाड़ देते हैं, उसके पीछे बहुत जबरदस्त एकदम पागलों की तरह लग जाते हैं और उसको पूरी तरह से बैक टेस्ट करते हैं और फिर एक कंसेंसस पे आते हैं। तो हम आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट दिखाएंगे आरएसआई के ऊपर, और मैं आपको यह दिखाऊंगा कि किस तरह से उस डेटा पॉइंट को आप अभी तक गलत इस्तेमाल करते आए हैं, नंबर 1। और दूसरा, मैं दिखाऊंगा कि उस डेटा पॉइंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप कैसे एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और बहुत ही छोटे रिस्क के साथ एक बड़ा रिवॉर्ड आप कैसे बड़ा रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी आप कैसे एहतियात कर सकते हैं। तो सबसे पहले उनके लिए जो आरएसआई के बारे में ज्यादा नहीं जानते, एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं, क्योंकि देखिए आरएसआई के बारे में अगर मैं बात करता रहा तो शायद ये वीडियो 10 घंटे की हो जाए और मेरी बातें खत्म ना हो, राइट। तो आरएसआई को जे वेल्स वाइडर ने क्रिएट किया था, उनकी किताब आई थी और उसमें उन्होंने आरएसआई को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। इसके ऊपर ज्यादातर काम, राइट, हम सब जानते हैं कि एंड्रू कार्डवेल ने किया था। तो एंड्रू कार्डवेल के साथ मैंने भी आरएसआई जब उनके साथ मैं 2012 से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं, और लास्ट ईयर जब उनका निधन हुआ था तब तक मैं उनके साथ था। तो आरएसआई पे हम लोगों ने काफी इन डेप्थ में नॉलेज करी थी और हम लोगों ने काम किया था। आरएसआई बेसिकली क्या करता है ना, मैं आपको सीधी सी एक बहुत ही सिंपल और लेमैनिश तरीके में आपको बता देता हूं कि आरएसआई करता क्या है। तो सपोज देखिए, ट्रेंड जो है वो ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम बनाता हुआ जा रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जब ट्रेंड मूव कर रहा है तो यहां पर ट्रेंड की मूव करने की एक स्पीड होगी, एक वेलोसिटी होगी, राइट। यहां से यहां जब ये ट्रेंड मूव कर रहा है, नया हाई बना रहा है, तो एक स्पीड होगी, एक वेलोसिटी होगी। अब आरएसआई जो है वो मेजर करता है कि क्या ये हाई जो बना है, ये हाई जो बना है, क्या ये जो मूव आई है इसकी स्पीड और इसकी वेलोसिटी क्या इस स्पीड के बराबर है कि यहां पर स्पीड कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप समझो बाइक चला रहे हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी चला रहे हो, तो आप क्या करते हो ना, आप एक लेवल एक स्पीड पे चल रहे हो, समझो आप 100 की स्पीड पे चल रहे हो। अब जब आपको ब्रेक मारना है या जब आपको गाड़ी को रोकना है, तो आप 100 की स्पीड पे सीधा ब्रेक नहीं मारते। आप क्या करते हो ना, पहले एक्सीलरेटर से अपने पांव को उठाते हो, फिर हल्के हल्के जो है ब्रेक को प्रेस करते हो। तो वो जो ट्रांजिशन है ना, वो एस्केलेटर से आप अपने पांव उठा रहे हो, एस्केलेटर से अपने पांव उठा रहे हो, और ब्रेक पे जो पांव लगा रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो, वो गाड़ी की स्पीड को हो सकता है 100 से धीरे धीरे रिड्यूस करके 80 पे ले जाओगे, 80 से रिड्यूस करके 60 पे ले जाओगे, 60 से रिड्यूस करके 40 पे ले जाओगे, एंड देन फाइनली आप गाड़ी को रोकोगे। तो ये जो स्पीड की डिफरेंस है, राइट, ये हर एक बार जो स्पीड की डिफरेंस हो रही है उसको ट्रेंड में मेजर करता है आरएसआई, राइट। तो अभी यहां पर आप देखो, वापस एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूं इसी चीज को, आपको सब क्लैरिटी आ जाएगी। तो समझो आप, तो यहां पर इसमें गाड़ी जो थी 100 की स्पीड में चल रही थी यहां पर, राइट। ये ट्रेंड जो है 100 की स्पीड में एक्सेलरेट कर रहा था। अब आपको ट्रेंड को रोकना है, अब आपको गाड़ी को अपना रोकना है। तो यहां पर देखो स्पीड क्या हुआ, यहां पर स्पीड हो सकता है 80 हो गई, फिर यहां पर स्पीड क्या हुआ, यहां पर स्पीड हो गई 60, और फिर यहां पर स्पीड क्या हुआ, स्पीड हो गई यहां पर 40, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, ये गाड़ी जो है रुक जाएगी, या ये ट्रेंड जो है वो मुड़ जाएगा या ट्रेंड में करेक्शन हो जाएगा। तो ये जो स्पीड का डिफरेंस है, ये जो स्पीड का डिफरेंस है,
इस ट्रेंड के दौरान ये जो स्पीड की डिफरेंस आती है वो है आरएसआई मेजर करता है। अब समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ द मूव, ट्रेंड में वेलोसिटी ऑफ द मूव को आरएसआई मेजर करता है। और जब आरएसआई मेजर करता है तो एक इसमें ना एक लेवल्स बनाए हुए हैं भाई, इसके ऊपर जाने से खतरा है, इसके नीचे जाने से खतरा है, राइट। तो जब हम इंडिया में गाड़ी चलाते हैं तो हम जानते हैं कि 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो एक हर एक हाईवे पे आप देखते हो ना एक लेवल रहता है कि मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर। तो वही होता है कि भाई अगर आप 70 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हो या आरएसआई अगर 70 के लेवल के ऊपर पहुंच गया तो भैया खतरा है, रुक जाना। वैसे ही अगर आरएसआई चलते चलते 30 के नीचे पहुंच गया, भैया खतरा है, रुक जाना, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। तो बेसिकली 70 के लेवल को ओवरबॉट लेवल बोला जाता है और ये 30 के लेवल को ओवरसोल्ड बोला जाता है। तो जब ट्रेंड डाउन होती है, राइट, और आरएसआई 30 के पास चली जाती है तो इसका मतलब इस एग्जिस्टिंग ट्रेंड में चेंज होने की आशंका होती है। और वैसे ही जब ट्रेंड अप होता है और आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहां से जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। ऐसा लोग समझते हैं, ऐसा किताबों में लिखा है और ऐसे बहुत लोग जो है आपको समझाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। तो यहां पर देखिए, अब आप बताओ, यहां पर देखिए, ये मैंने यहां पर एक चार्ट आपके सामने डाला है और मैं आपको दिखाऊंगा आरएसआई क्यों पावरफुल है, इतना किस लिए इतना पावरफुल आरएसआई है और किस लिए आरएसआई को इतना पावरफुल माना जाता है, राइट। ये मैंने आपके सामने चार्ट डाला है। इसमें से एक चार्ट प्राइस का है, एक चार्ट आरएसआई का है। कि अगर यहां पर मैंने सारे कैलकुलेशन, सारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सारे जो नंबर्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जितने भी डेटा पॉइंट्स है सारा मैंने हटा दिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा आरएसआई है, कौन सा प्राइस है? आप नहीं बता पाओगे, राइट। आप यही सोचोगे कि अगर भाई ऊपर वाले पैनल पे जो प्लॉटेड है वो आरएसआई होता है, नीचे वाले ऊपर वाले पैनल पे जो प्लॉटेड है वो प्राइस होता है, नीचे वाले पैनल पे जो प्लॉटेड है वो आरएसआई होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअली ऊपर वाला पैनल जो था वो प्राइस का था, नीचे वाला पैनल जो था वो आरएसआई का था। द ब्यूटी इज दिस कि ये जो आरएसआई है इट ट्रैक्स द प्राइसेस वेरी वेरी क्लोजली। लेकिन जब प्राइस और आरएसआई एक दूसरे से जुदा होने लग जाए, एक दूसरे से कुछ अलग होने लग जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ चल रहे थे। देखिए, एक दूसरे के साथ चल रहे थे। अब यहां पर क्या हुआ, प्राइस और आरएसआई में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, राइट। इसे डाइवर्जेंस बोला जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो हमें पता लगा कि ट्रेंड जो है हो सकता है चेंज हो जाए। आज हम डाइवर्जेंस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की। एक्चुअली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्या होता है कि कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर आप यूज करोगे, कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे स्टोचैस्टिक्स हो, चाहे मैकडी हो, एनी मोमेंटम इंडिकेटर जो आप यूज करोगे, उसमें दो चीज जनरली लोग खोजते हैं। पहला ये खोजते हैं कि भाई क्या कोई प्राइस और मोमेंटम इंडिकेटर में डाइवर्जेंस आ रहा है जिससे हमें पता चले कि ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है। सेकंड चीज जो खोजते हैं कि क्या यहां पर कोई ऐसा इंडिकेशन है ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जिससे हमें पता चले कि मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही है, ये वाला सेकंड वाला, टू ऑफर इंडिकेशन दैट अ मार्केट इज पॉइज्ड टू रिवर्सल। क्या ऐसा कोई इंडिकेशन है उस आरएसआई में, क्या ऐसा कोई इंडिकेशन है उस इंडिकेटर में जो हमें बताए कि यहां से मार्केट जो है वो रिवर्सल के लिए रेडी है, राइट। तो यह देखिए, इस पूरे वाक्य को, इस पूरे सेंटेंस को जो हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोवाइडिंग इंडिकेशंस दैट अ मार्केट इज एट द ब्रिंक ऑफ अ रिवर्सल, राइट। अगर हम इसको संक्षेप में आपको बताए तो ये बात कर रहा है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल की, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिग्नल की। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड सिग्नल क्या होता है? जनरली ये बोला जाता है कि जब अप ट्रेंड में मार्केट हो, ध्यान से सुनिएगा, जब अप ट्रेंड में मार्केट हो और आरएसआई 70 के ऊपर चले जाए, मैंने क्या बोला था, 70, मैक्सिमम स्पीड 70 के ऊपर चले जाए, तो इसका मतलब कि देयर इज अ चांस ऑफ पोटेंशियल रिवर्सल। भैया ये हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, जितने भी लिटरेचर आपको मिलेंगे, आपको सब लिटरेचर में यही लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आरएसआई 70 के ऊपर जा रहा है तो देयर इज अ चांस ऑफ पोटेंशियल रिवर्सल। उसी तरह से जब ट्रेंड नीचे है, जब स्लोप नीचे की तरफ जा रही है प्राइस की, और वहां पर अगर आरएसआई 30 के नीचे चले जाए, आरएसआई 30 के नीचे चले जाए, तो इसका मतलब देयर इज अ पोटेंशियल फॉर अपवर्ड रिवर्सल। भैया ये जो है सारे किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है। 70 के ऊपर अप ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, 30 के नीचे डाउन ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन हम जो है ना भैया, यहां पर देखो, ये चार्ट पे लिखा हुआ है, आप देखो बहुत ही सुंदर तरीके से यहां बताया गया। ये देखिए आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर गया,
ये 70 की लाइन है, ये 30 की लाइन है। RSI 70 के ऊपर गया, ट्रेंड जो है नीचे की तरफ रिवर्स हो गई, राइट। नेक्स्ट लाइन में आप देखो, RSI जो है वो 30 के नीचे गया इस जगह पर, और यहां पर देखिए ट्रेंड रिवर्स हो गई। तो ऐसा होता है जनरली, राइट। लेकिन हम लोगों ने देखा भाई ये तो जबरदस्त चीज है, 70 के ऊपर गया तो मार्केट नीचे करेक्ट हो जाएगा, और 30 के नीचे गया तो मार्केट ऊपर करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमारे हाथ में जादू की छड़ी लग गई, ये हमारे हाथ में खजाना लग गया। बस चार्ट के सामने जाए और बोले खुल जा सिम सिम, और मार्केट अपनी दोनों बाहें फैला के बोल रहा है आ जाओ आओ, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने क्या करी, टेस्ट करी कि आ भैया इसे टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या गहराई है तेरे अंदर, क्या गहराई है पहले ये देखते हैं। खुल जा सिम सिम बोलने से वो गुफा खुलेगी कि नहीं खुलेगी। हम लोगों ने जब इस चीज को रीड किया, हम लोगों ने जब इस चीज को टेस्ट किया, तो हम लोगों को बहुत ही चौंका देने वाले रिजल्ट्स मिले। देखिए रिजल्ट्स, जब RSI 70 के ऊपर रहता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा ट्रेडिशनली कि देयर इज अ चांस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, राइट। लेकिन क्या आपको मालूम है ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ओनली 21% ऑफ द टाइम्स ही ट्रू है। इसका मतलब 79% ऑफ द टाइम अगर RSI 70 के ऊपर हो तो ट्रेंड नहीं मुड़ेगा। ओनली 21% ऑफ द टाइम इट वॉज थ्रू। दिमाग उड़ गया हम लोगों का कि ये हो क्या रहा है भाई, किताबें लिख दी गई है इसके ऊपर, लेकिन ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये। फिर हम लोगों ने दूसरी चौंका देने वाली बात देखी कि अगर RSI 30 के नीचे हो, ध्यान से सुनिएगा, RSI 30 के नीचे हो तो सिर्फ 16% चांस होता है ट्रेंड को ऊपर की तरफ रिवर्स कर देना, ट्रेंड को ऊपर की तरफ रिवर्स कर देना। हमने क्या बोला, जब RSI ओवरसोल्ड है 30 के नीचे, देयर इज अ चांस दैट कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा। सिर्फ 16% चांस है सिर्फ मेरे दोस्त, यानी कि 84% ऑफ द टाइम्स ये होगा कि ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। तो क्या होता है यहां पर, यह होता है कि 16% ऑफ द टाइम ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है। यहां पर 56% ऑफ द चांस ये होता है कि मार्केट एक हेवी शॉर्ट कवरिंग देगी, लेकिन ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, एक हेवी शॉर्ट कवरिंग देगी, हेवी शॉर्ट कवरिंग देगी। तो हम लोगों ने इस ओवरसोल्ड के लेवल जो 30 का लेवल है, इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। फिर हम लोग भैया ढूंढेंगे भी ना कि भाई अगर 30 काम नहीं कर रहा है तो कौन सा लेवल है, ढूंढे वो काम कर रहा हो। तो हम लोगों ने इस लेवल को चेंज कर दिया। क्या है वो लेवल, मैं बता दूंगा आपको, राइट। तो बने रहिए, वीडियो में सब बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए, अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए, तो हमारे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो शेयर करना होगा। कहां शेयर करेंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो, मुझे मालूम है, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो। आपको ये वीडियो शेयर कर देना है। अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करिए, अपने किटी पार्टी के ग्रुप में शेयर करिए, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में शेयर करिए, अपने क्लब के ग्रुप में शेयर करिए। और जो कोई भी इच्छुक है स्टॉक मार्केट लर्निंग के लिए, लर्न करके पैसे कमाने के लिए, अगर स्टॉक मार्केट की कभी चर्चा होती है तो हमारी चर्चा भी उनके साथ जरूर करिए कि है ये बंदा जो कि आपको सही तरीके से डेटा बेस्ड, डेटा बैक्ड आपको चीजें बता रहा है, राइट। तो ये शेयर करके आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे भेज देना, 9748173333। इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, दे दीजिए मुझे ये प्रेजेंटेशन। तो हमारा ये बंदा जो ये नंबर लेके बैठा है, या तो आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन दे देगा या एक लिंक दे देगा आपको, जहां से आप ये प्रेजेंटेशन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो आप शेयर कर दीजिए। अब यहां पर देखिए मेरे दोस्त, यहां पर 70 के ऊपर RSI जा रहा है, 70 के ऊपर RSI जा रहा है। ट्रेडिशनली 70 के ऊपर जब RSI जाए तो हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को यह समझना है कि ट्रेंड यहां से चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पर तो ट्रेंड शुरू हुआ है, द ट्रेंड हैव जस्ट स्टार्टेड। अगर आप 70 के ऊपर RSI जाने से यहां पर बेच देते या यहां पर शॉर्ट कर देते, खुदा ना खास्ता, कई तो लोग होंगे जो यहां बेच देंगे, 70 के ऊपर गया बेच। कई और समझदार, उनसे और बुद्धिमान लोग यहां पर शॉर्ट कर देंगे, और खुदा ना खास्ता आपने यहां पर शॉर्ट कर दिया तो बस
फिर आप खुदा को ही प्यारे होंगे। ट्रेंड देखिए 70 के ऊपर यहां पर ट्रेंड शुरू हो रहा है। हम लोगों ने ये सब जब डेटा देखा ना, तो मैंने आपको बोला ना, हम लोगों का दिमाग उड़ गया, पूरी खोपड़ी घूम गई कि ये हो क्या रहा है एक्चुअली। तो 70 के ऊपर जब जाए तो याद रखना, कभी भी बेचना मत, यहां पर बाई करने का सोचना है। कैसे बाई करना मैं आपको बताऊंगा, बाई करने का सोचना है। नेक्स्ट देखिए 30 पे, अब नाउ लुक एट दिस, जब जब आरएसआई 30 को टच कर रहा है, हम लोगों ने क्या सुना था कि 30 पे जाए तो खरीद लो। भाई मेरे, जब जब आरएसआई 30 में टच किया है, इस स्टॉक ने नया लो बनाया है, नया लो 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 बनाते बनाते गया है। एवरी टाइम द आरएसआई इज टचिंग 30, द स्टॉक इज क्रिएटिंग ए न्यू लो। सोचो भाई, अपने तो 30 पे खरीदने के लिए रेडी होते हैं, ये हो सकता है पूरी उल्टी, राइट। तो ये तो पक्की बात है कि ये 70-30 का बाई सेल वाला लेवल जो है, ये बेबुनियाद है, ये ट्रेडेबल नहीं है, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल है ही नहीं, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल है ही नहीं। अगर है तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड की डेफिनेशन जो हम लोगों ने सीख रखी है वो गलत है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड की डेफिनेशन चेंज कर देंगे आज। ओवरबॉट मतलब सब खरीद रहे हैं, एवरीवन इज बाइंग। ओवरबॉट का मतलब, ओवरबॉट का मतलब, और ओवरसोल्ड का मतलब एवरीवन इज सेलिंग। ऐसे ले लेते हैं, अब थोड़ा समझने में आसानी होगी, अब थोड़ा समझने में दिमाग खुलेगा। ओवरबॉट बेचना नहीं है, सब खरीद रहे हैं, हम भी खरीदेंगे। ओवरसोल्ड बेचना नहीं है, बेचना खरीदना नहीं है, सब बेचेंगे, हम भी बेचेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो ये चीज अपने दिमाग में अपनी क्लैरिटी से घुस गई कि भाई सीधी सीधी बात है कि जब भी मार्केट ओवरबॉट होगा तो मार्केट मजबूत है, और जब भी मार्केट ओवरसोल्ड होगा मार्केट कमजोर है। ओके, तो यहां पर देखिए, ये जानने के बाद व्हाट इज द प्लान। सर क्या प्लान है, बोलना क्या चाह रहे हो, अरे बताओ तो सही। सर बोलोगे क्या, 16% बार आपने बताया, और वहां पर आपने बताया कि 16% बार ऐसा होता है, फिर आपने बताया 26% बार ऐसा होता है। तो भाई प्लान क्या है, व्हाट इज द प्लान। अरे भैया इसका उल्टा करेंगे, सीधा इसका उल्टा करेंगे। ओवरबॉट होने के सक्सेस रेट जो है, अगर उसका सक्सेस रेट 26% है, अगर ओवरबॉट होने पे आप बेच देते हो तो आप 26% बार सक्सेसफुल होते हो, लेकिन अगर ओवरबॉट होने पे आप खरीद लोगे तो आप 74% बार सक्सेसफुल हो गए। समझिए इस चीज को। तो वही करेंगे उल्टा, दिखाएंगे, आइए दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं द स्ट्रेटेजी पे। ठीक, आगे बढ़े उससे पहले फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर, जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में जो मेंटीज ने, जो मेंबर्स ने सब्सक्राइब करके रखे हैं, ये उनके लास्ट वीक के कुछ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे रिटर्न्स वो जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा टेक्निकल एनालिसिस का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर 120 घंटे की बहुत इंटेंसिव इमर्सिव हम आपके साथ ट्रेनिंग करते हैं। 1 साल तक आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपके पीछे चिपक जाएंगे, राइट, छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके पीछे चिपक जाएंगे कि भाई करो मेहनत, राइट। 120 आवर्स आपको कंटेंट मिलेगा, जिसके अंदर प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, और साथ ही साथ हमारा स्ट्रेटेजी मॉड्यूल रहेगा, राइट। मोमेंटम में आरएसआई को इन डेप्थ ऐसा आरएसआई पढ़ा देंगे कि कहीं पर भी आपको ऐसी आरएसआई नहीं दिखाई देगी या नहीं मिलेगी। इन डेप्थ हम लोगों ने बात की है। और उसके बाद हम इन सब चीजों को मिलाकर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। 3 तरह की स्ट्रैटेजीज होती है। एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी होती है, जहां पर होल्डिंग पीरियड 5 से 10 दिन का होता है, मूव जो होती है 10% तक की छोटी मूव जो है हम कैप्चर करते हैं। एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी होता है, जहां पर होल्डिंग पीरियड 20 से 25 दिन का होता है, वहां पर हम 30 से 40% तक की मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, जहां पर हम 2x 3x 4x मल्टीपल, जो आपके रिस्क के मल्टीपल्स हैं, उस टाइप की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, जहां पर आपको स्टॉक जो होता है कई क्वार्टर तक आपको खरीदना पड़ेगा। तो उन सब स्ट्रैटेजीज में कैसे एंट्री करनी है, कैसे एग्जिट करनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे ट्रेल करना है, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे।
साथ ही साथ आपके साथ लाइव सेशंस भी होती है। हमारी लाइव सेशन मतलब कि ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स पे सैटरडे शाम को हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, डिस्कशंस होंगी, कहां पर आप अटक रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे साथ रूबरू होगे, आप बात करोगे, हम आपको उसका सोल्यूशन निकाल के देंगे। एक बहुत ही डायनामिक कम्युनिटी हम लोगों ने बना रखी है, जहां पर आप जैसे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं वो भी बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अपने चार्ट शेयर करते हैं, वहां पर भी बहुत सारी डाउट क्वेरीज जो है रेगुलर चलती रहती है, रेगुलर रेजोल्यूशन होते रहता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है फ्रेंड्स, ये 1 साल तक चलता है और इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेहनत, आपकी शिद्दत। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप दिन में 2 घंटा, राइट, दिन में 2 घंटा अगर आप निकाल सकते हो सिर्फ लर्निंग के लिए, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास 2 घंटे नहीं है दिन में लर्निंग के लिए, देन दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। ये प्रोग्राम सीरियस लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट से सीरियस पैसा बनाना चाहते हैं, सीख कर पैसा बनाना चाहते हैं। फ्रेंड देखिए, किसी के टिप्स से, किसी के कॉल से, किसी के रिसर्च से आज तक पैसा नहीं बनाया। अगर आपका पैसा बन रहा होता किसी के टिप्स से, किसी के कॉल से, किसी के रिसर्च से, तो आप यहां पर बैठ के ये यूट्यूब वीडियो नहीं देख रहे होते। मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, वो पैसा नहीं बना के देता है। आपको अपना ज्ञान, आपको अपना टिकरम लगाना ही पड़ेगा, और जब तक आप वो सही जगह से, सही तरीके से नहीं सीखोगे, आपको स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी बदमाशी करी, अगर आपने, मैं एक थोड़ा सा स्लैंग वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर आपने थोड़ी सी भी हरामखोरी करी है, तो प्लीज ये बात याद रखिएगा कि मार्केट तुरंत पहचान लेगा कि भैया तुमने यहां पर कुछ गड़बड़ी करी है, और ऐसी जगह लात मारेगा कि ना किसी को बोल पाओगे और ना जोर से चीख पाओगे। मैं गारंटी बता रहा हूं आपके साथ, ये सब एक्सपीरियंस मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आपको इतनी खुल्लम खुल्ला बता सकता हूं, राइट। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। उसके साथ साथ फ्रेंड हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, जहां पर ये वीडियो प्रोग्राम होते हैं, सेल्फ लर्निंग प्रोग्राम होते हैं, जहां भी हम देखिए प्राइस एक्शन के ऊपर प्रोग्राम है। आरएसआई, जैसे आरएसआई भी हम डिस्कस कर रहे हैं, आरएसआई के ऊपर प्रोग्राम है। यहाँ पर आरएसआई की 20 स्ट्रेटेजीज हम लोग आरएसआई पे डिस्कस करके रखे हैं। तो एक प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, एक आरएसआई का प्रोग्राम है, एक एडवांस प्राइस एक्शन और आरएसआई का कॉम्बो हम लोगों ने बना दिया। एडवांस प्राइस एक्शन ये हम लोगों का प्रोग्राम है, अभी बहुत लोग इस प्रोग्राम को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। एडवांस प्राइस एक्शन प्रोग्राम जो कि मूविंग एवरेज, डाउ थ्योरी, कैंडल स्टिक्स, गैप्स के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची, बहुत जबरदस्त हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, निचोड़ के आपके लिए लेके आए। तो अगर आप चाहते हो कि आप सेल्फ लर्निंग करना चाहते हो, अपने एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना चाहते हो, तब आप ये कुछ छोटे प्रोग्राम हमारे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऑप्शन के ऊपर भी प्रोग्राम है, इंटरडे के ऊपर भी प्रोग्राम है, और खासकर हमारा ये प्रोग्राम अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम, ये भी बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। और फ्रेंड ये देखिए, प्रोग्राम ओनली 6200 का, जरा समझने की कोशिश करिए। 6200 का प्रोग्राम, 1 साल का एक्सेस, आप देख लो कितने रुपए दिन के पड़े। उससे ज्यादा तो आप अपने पान पुड़िया तंबाकू में निकाल देते हो, सिगरेट पीने में निकाल देते हो रोज के, राइट। और 6200 से ज्यादा स्टॉप लॉस आप रोज खाते हो, रोज। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, इन्वेस्ट करिए, और देखिए क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद मैं आपको गारंटी बोलता हूं, ये प्रोग्राम लेने के बाद हमारे 90% लोग जो हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाते हैं, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। तो हमने एक काम किया है कि अगर आप ये प्रोग्राम, कोई सा भी प्रोग्राम, शॉर्ट प्रोग्राम लेते हो, और 30 दिन के अंदर अगर आप अपना मन बनाते हो कि आपको मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड करना है, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है शॉर्ट प्रोग्राम लेने में, हम उसे मास्टर ट्रेडर में एडजस्ट कर देंगे। तो अब आता है अपने स्ट्रेटेजी के पास। तो स्ट्रेटेजी क्या है, लॉन्ग ट्रेड्स को कैसे एंट्री करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी है और बहुत मजेदार स्ट्रेटेजी है, और इसको हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आपके साथ यूज करेंगे। तो पहले कौन सा टूल, हमने आरएसआई के बारे में बात करी, तो ऑफ कोर्स आरएसआई विल बी द प्राइमरी टूल। आरएसआई विल बी द प्राइमरी टूल। तो हमें क्या करना है, आरएसआई 14 लगाना है डेली चार्ट पे। देखिए टाइम फ्रेम मैं आपको बता दे रहा हूं, इस टाइम फ्रेम से हेराफेरी मत करिएगा, छेड़छाड़ मत करिएगा, राइट। आरएसआई 14 डेली चार्ट पे, आरएसआई 14 वीकली चार्ट पे, ये 2 चीज आपको लगानी है। अब इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशन ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन इसकी है कि आरएसआई 70 के ऊपर चला जाए डेली चार्ट पे, तो आपके वॉच लिस्ट में वो स्टॉक आ जाना चाहिए। नंबर 2, आरएसआई वीकली चार्ट पे ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा हूं, मतलब आरएसआई वीकली चार्ट पे ऊपर हो, ऐसे स्लोप कर रहा हूं, और प्रीफरेबली अगर 50 के ऊपर हो वीकली चार्ट पे, तो ये अपने लिए अच्छा है। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, प्राइस जो है वो 70 के, प्राइस आरएसआई जब 70 के ऊपर जाती है तो प्राइस जैसे अप ट्रेंड में रहेगी, फिर वो एक पुल बैक दे। हमें पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक कहां होगा, बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड के पास होगा, या बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के पास होगा। एकदम सिंपल। अब देखिए बॉलिंजर बैंड,
आरएसआई और बॉलिंजर बैंड है ना, दोनों है ना बहुत ही एक दूसरे के प्रिय हैं। लैला मजनू है, हीर रांझा है, श्री फरहाद है, रोमियो जूलियट है। ये दोनों टूल आरएसआई बॉलिंजर बैंड, आरएसआई बॉलिंजर बैंड दोनों एक दूसरे के बहुत ही जबरदस्त, एक दूसरे को बहुत सही तरीके से कंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए बॉलिंजर बैंड के रिट्रेसमेंट, ये जो रिट्रेसमेंट होगा प्राइस में, ये आइदर बॉलिंजर बैंड की मिडिल बैंड पे होगा या लोअर बैंड पे होगा। यह चीज ध्यान रखना है, रिट्रेसमेंट के दौरान आरएसआई जो है डेली पे 40 के नीचे नहीं जाए, आरएसआई जो है डेली पे 40 के नीचे नहीं जाए, ये चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद एंट्री हम कर सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक पे और या मल्टीपल चार्ट, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आवरली चार्ट पे। देखते हैं कैसे, आइए चार्ट पे देखेंगे तो सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर आरएसआई गया 70 के ऊपर, ध्यान से देखिए आरएसआई 70 के ऊपर, प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है। आरएसआई 70 के ऊपर प्राइस जो है वो अप ट्रेंड पे है। ये हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड लगा दिया है, डिफॉल्ट सेटिंग है मेरे बाप, कुछ नहीं चेंज किया। ये आरएसआई 70 के ऊपर, प्राइस अप ट्रेंड में। ये वीकली आरएसआई देखिए 50 के ऊपर है और इसकी स्लोप भी ऊपर की तरफ है। वीकली आरएसआई 50 के ऊपर है, इसकी स्लोप भी ऊपर है। अगर आपको मालूम नहीं है कि एक पेन में कैसे लगाया जाए डेली वीकली आरएसआई, मत दिमाग लगाओ, एक छोटा सा क्लिक करो माउस पे, जाके वीकली चार्ट पे देख लो, ज्यादा दिक्कत नहीं है यार, सिंपल रखो चीजों को, राइट। तो ये यहां पर इजी, ये हमारा सेटअप है, हमें यही सेटअप देखना है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब हम वेट करेंगे कि प्राइस जो है वो नीचे रिट्रेस करे, प्राइस नीचे रिट्रेस करे, प्राइस रिट्रेस करे या तो लोअर बैंड पे या मिडिल बैंड के पास। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि प्राइस जो है 3 दिन मिडिल बैंड के पास रिट्रेस करती है। रिट्रेसमेंट के समय हमें यह ध्यान देना है कि ये जो आरएसआई है ये 40 के नीचे नहीं जाए, तो आरएसआई यहां पर 60 के पास है और हम लोगों को पता ही है कि ये जब सेटअप हो रहा हो तो इसका स्लोप जो है ऊपर की तरफ हो, तो यहां पर इसका स्लोप ऊपर की तरफ ही है। अब हम लोगों को यहां पर मिल गई अपनी एंट्री। ये जैसे ही फ्लैग ब्रेकआउट होगा, अब यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये रिट्रेसमेंट होगा, ये रिट्रेसमेंट होगा, ये एक तरह का फ्लैग बन रहा है, एक तरह का चैनल बन रहा है, एक तरह का ट्रेंड लाइन बन रहा है। अब जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा आपको मिल जानी चाहिए अपनी एंट्री। यहां आपको मिलेगी अपनी एंट्री ब्रेकआउट पे, इस स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट आप या तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट अपना मेंटेन करो, या जैसे ही वो 20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़े, राइट, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। यहां पर देखिए 1 पॉइंट यहां पर रिस्क था और यहां पर रिवॉर्ड था 16 से ज्यादा परसेंट का, मतलब कि 10:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मेरे भाई, सस्ता महंगा नहीं है, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, मोमेंटम के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हो, हायर टाइम फ्रेम का मोमेंटम भी आपके सपोर्ट पे है और साथ में वॉलेटिलिटी भी सपोर्ट में है, सब चीज का संगम हो गया एक साथ में, याद रखिएगा, राइट। और इसको जैसे मैंने कहा कि इसको आप अगर आर्ली चार्ट पे जाओगे तो ये प्रॉपरली आपको ये चार्ट दिखेगा। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको प्रॉपरली आवरली चार्ट पे दिखेगी, तो आवरली चार्ट पे आप अपने आप को बेटर प्लेस कर सकते हो एंट्री के लिए, राइट, और फाइन ट्यून कर सकते हो। ये 1.61 पॉइंट, ये 1.61 का जो रिस्क था हो सकता है 1.5 का हो जाए, आप अपने आप को और भी अच्छी तरह से यहां पर फाइन ट्यून कर सकते हो। सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन इफेक्टिव है, राइट, इफेक्टिव है। ओवरबॉट होते ही इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, और ओवरबॉट का मतलब कि यहां से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। उसी चीज पे हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को बना दिया। ओके, अब शॉर्ट के लिए देखिए, शॉर्ट के लिए यहां पर शॉर्ट में एक चेंज है, यहां पर शॉर्ट में एक कैच है जो हम लोगों ने चेंज किया है। याद है आपको हम लोगों ने क्या बोला था कि 30 के लेवल के नीचे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आती है, इसलिए 30 का लेवल हम लोगों ने चेंज कर दिया था। आइए देखिए यहां पर बताते हैं, सेम टूल यूज करने हैं। आरएसआई चार्ट डेली चार्ट पे 14, आरएसआई वीकली चार्ट पे 14, यहां पर 30 के बदले हम लोगों ने ओवरसोल्ड जो लेवल है वो 40 कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, थोड़ा सा ऊपर, राइट। तो जैसे ही आरएसआई 40 के नीचे जाए, जैसे 40 को तोड़े, वो स्टॉक आपके चार्ट पे आ जाना चाहिए। आरएसआई ऑन द वीकली चार्ट जो है वो उसका स्लोप जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और अगर 50 के लेवल से नीचे है तो बहुत ही बेटर है। बॉलिंजर बैंड पे रिट्रेसमेंट होना चाहिए, या तो मिडल बैंड पे या तो अपर बैंड पे। साथ ही साथ हमें यह मेक श्योर करना है कि रिट्रेसमेंट के समय आरएसआई 70 के ऊपर नहीं जाए, और हमें एंट्री करनी है ट्रेंड लाइन ब्रेक पे, सेम तरीके से एंट्री करनी है। आइए देखते हैं यहां पर, राइट। तो ये देखिए यहां पर प्राइस, अभी आरएसआई हम लोगों ने 40 पे लगा दी, यहां पर आरएसआई हम लोगों ने
RSI 40 पे लगा दी, देखिए प्राइस गिरता है और यहां पर देखिए RSI जो है 40 को तोड़ती है। ये वीकली RSI का स्लोप नीचे है और वीकली RSI 50 के नीचे है। यहां पर प्राइस तोड़ के देखिए 2-3 दिन के लिए ये रिबाउंड करती है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये प्राइस रिबाउंड करे हम ट्रेंड लाइन बना लेंगे और जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगा हम अपनी एंट्री ले लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होगा, राइट। और यहां पर देखिए सिमिलरली यही हुआ, जैसे ही ये टूटा यहां पर देखिए हम लोगों ने एंट्री ली, ये हमारा SL रहा। ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटता है हमारी एंट्री होती है। यहां पर रिस्क जो है वो 2.5 है और हमें मूव मिला 6.5 के आसपास, 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सुपर्ब, राइट। और उसके बाद अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपनी प्रॉफिट बुक करिए, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करिए, ओके। ये अब इसको क्या है कि अगर आप आर्ली चार्ट पे जाओ तो आर्ली चार्ट पे इसको जाकर आप और बेटर तरीके से अपनी एंट्री को फाइन ट्यून कर सकते हो। देखिए इसको आपने बेटर तरीके से फाइन ट्यून कर लिया, इसको देखिए आपने बेटर, यहां पर देखिए वापस आपको एक एंट्री मिल सकती थी, तो यहां पर आर्ली चार्ट पे आपको मल्टीपल एंट्री मिलती और आप अपने इसको बेटर तरीके से फाइन ट्यून कर सकते। तो ये एक स्ट्रेटेजी हम लोगों ने देखी जहां पर हम वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के जो मिथ को अप्लाई करते हैं, एक स्ट्रेटेजी में बदलते हैं और एक ट्रेडेबल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी अच्छी स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी की सक्सेस रेट जो है 65% के आसपास है, राइट। तो आप इसको और फाइन ट्यून कर सकते हो, आप इसमें वैप लगा सकते हो, एंकर्ड वी वैप लगा सकते हो, आप इसमें और जो यूज करना चाहो पिवट पॉइंट लगा सकते हो और उसके बाद इसकी जो स्ट्रेटेजी की जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ा सकते हो। प्रैक्टिस अपने आप जरूर करिएगा, बैक टेस्ट अपने आप जरूर करिएगा। मेरे कहने पे लाइक डू नॉट स्ट्रेट अवे जंप विथ योर मनी इन द मार्केट, राइट। थोड़ा कन्विक्शन बिल्डअप करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, चार्ट्स को जाइए, पीछे देखिए, सेटअप को खोजिए, तो फिर आपके अंदर थोड़ा कन्विक्शन आएगा एंड देन यू विल बी लाइक इन अ बेटर पोजीशन टू एग्जीक्यूट दिस ट्रेड, राइट। तो ये हम लोगों का एक RSI का मॉड्यूल आपके लिए, होपफुली आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करे बिना आगे मत बढ़िएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।